नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा। बात हम बुलेटिन में होंगी देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। पश्चिम बंगाल आपको लिए चलेंगे, जहां पर बीजेपी टीएमसी में फिर बवाल हुआ है। सड़क से थाने तक हंगामा हुआ है। कब खत्म होगा सियासत का बंगाल का ये रक्तचरित, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। साथ ही राम मंदिर की राह में नई मुश्किलें हैं। जमीन के अंदर भुरभुरी मिट्टी से बाधा आ गई है। कोविड की बात होगी। कोविड के नए स्ट्रेन ने ब्रिटेन में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घर पहुंचने को बेसब्र ट्रक चालकों ने जमकर बवाल काटा है। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और सबसे पहले बात किसान आंदोलन की। किसानों के आंदोलन का 29वां दिन आज है और ऐसा लग रहा है कि आंदोलन के खत्म होने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। कल किसानों ने 2 टूक ये कह दिया था कि सरकारी चिट्ठी पर वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। किसानों को सरकार से ठोस प्रस्ताव चाहिए। किसानों के समर्थन में राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस सांसद राष्ट्रपति से आज मुलाकात करने वाले हैं। उधर देश के कई शहरों में किसानों का आंदोलन फैलता जा रहा है। तो लगातार किसान आंदोलन की आग देश भर में फैल रही है। और आज एक अहम राजनीतिक डेवलपमेंट ये कि ज्ञापन लेकर राहुल गांधी पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन। इस ज्ञापन में लगभग 2 करोड़ हस्ताक्षर हैं, जिसमें किसान बिल का विरोध किया गया है। एक नई सुबह है, लेकिन इन तस्वीरों में कुछ भी नयापन नहीं है। सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर से पिछले 28 दिनों से कमोबेश एक ही जैसी तस्वीर सामने आ रही है। अन्नदाता के आंदोलन में सुलह का रास्ता नजर नहीं आ रहा। हट अच्छी नहीं होती, हट अच्छी नहीं होती ना फायदा हट दिखाने में और सब कुछ करना पड़ जा अपना काम बनाने में। सरकार जितनी हट धर्मी दिखाओगी, इस संगठन को, किसानों के संगठन को इतना ही बल मिलता चला जाएगा। बातचीत के प्रस्ताव वाली सरकार की चिट्ठी पर कल संयुक्त किसान मोर्चा के 5 सदस्यों की कमेटी की बैठक हुई, लेकिन किसानों ने ये कहकर सरकार के पाले में गेंद डाल दी कि लिखित ठोस प्रस्ताव के साथ सरकार सामने आए तभी किसान बात करेंगे। कानून वापस न लेने और सिर्फ संशोधन प्रस्ताव पर बातचीत वाली शर्तें किसानों को मंजूर नहीं। किसान कमाई छोड़कर लड़ाई को विवश है, घर बार छोड़कर सड़क पर बसेरा बनाने को विवश है। और ये पूरे हिंदुस्तान का चित्र है। आज चाहे कोई किसान घर में है, चाहे सड़क पर है, हर किसान आंदोलित है। सब किसानों का आंदोलन है। इसलिए सरकार जल्दी चेते और अन्नदाता कहते हुए भी इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करे। सरकार गुमराह कर रही है कि हम तो किसानों की सारी बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन किसान अपनी जिद पे अड़ गया। किसान बात ही नहीं कर रहा है। पहली बात तो उन्होंने जितने बार हमें बुलाया हम उतने ही बार बात के लिए गए, और अब भी जब बुलाएंगे जरूर जाएंगे। हमने कभी इनकार ना तो किया है, ना हमारा करने का कोई राय है। एक बात। दूसरी बात, सरकार ये कह रही है कि ये कानून किसानों के पक्ष में है, किसानों की समझ में नहीं आ रही। जब सारे देश का किसान इनको नकार रहा है तो सरकार हमारे ऊपर जबरदस्ती क्यों थोपना चाहती है? इसके पीछे क्या राज है? हम अपना भला नहीं करवाना चाहते, सरकार जबरदस्ती क्यों कर रही है? वो चाहता है हम थक जाएंगे और ठंडा में आखिर में लोग चले जाएगा और आंदोलन इस तरह टूट जाएगा। मगर सरकार एक गलत फहमी कर रहे हैं। किसान ऐसा नहीं आया, किसान आज आया है कि वो अपना कुछ लेके ही जाएंगे। किसानों ने सरकार के पाले में गेंद डाल दी है। अब सारी नजरें सरकार पर टिक गई हैं। कल यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर पीएम नरेंद्र मोदी किसानों से फिर संवाद करेंगे। इस बार अवध के किसानों को पीएम मोदी नए कृषि कानूनों की खूबियां बताएंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्यकर्ता केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी को लेकर घर घर जाएंगे।
यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में 2500 किसानों के चौपाल के साथ जुड़ेंगे। बीजेपी पूरे प्रदेश में 2500 से ज्यादा जगहों पर किसानों से संपर्क का अभियान चलाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। 25 दिसंबर को जब सुशासन दिवस है, उस दिन 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया एक बटन दबाकर 2 घंटे के भीतर 9 करोड़ किसानों को उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। कल पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की 7वीं किश्त भी जारी करेंगे। किसान आंदोलन पर हैं, सरकार उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है और अब बात विपक्ष की है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सांसद आज सुबह राहुल गांधी की अगुवाई में विजय चौक से राष्ट्रपति भवन के लिए मार्च निकालेंगे। बाद में सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिलेंगे और 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी उन्हें सौंपेंगे। यानी दिल्ली में एक और सियासी गहमागहमी की पूरी तैयारी है। आज तक ब्यूरो। हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंघू बॉर्डर से जितेंद्र बहादुर सिंह है, वहीं गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल है। सबसे पहले जितेंद्र का रुख करते हुए, जितेंद्र, अब तक हमने ये देखा है कि कोई भी बड़ा विपक्षी दल का नेता इस किसान आंदोलन से सीधे तौर पर नहीं जुड़ पाया है। किसान ऐसा चाहते भी नहीं, उनका कहना है कि ये हमारी लड़ाई है, किसी भी तरह की राजनीति इसमें ना हो। लेकिन आज हमने ये देखा है कि राहुल गांधी पैदल मार्च करने वाले हैं, राष्ट्रपति भवन हो जाएंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। इसको किस तरीके से देख रहे हैं वहां के किसान? देखिए, किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि ये उनका खुद का मामला है और ये सरकार से सीधे संवाद करना चाहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी, जहां इससे पहले बात हो पूरे देश में किसान जो आंदोलन चल रहा था उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने समर्थन किया था, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने इससे पहले भी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मुलाकात किया जा रहा है। वहीं अगर किसानों की बात करें तो ये किसान कह रहे हैं कि जब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रस्ताव उनको नहीं दिया जाएगा तब तक वो लोग बातचीत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर के टाल मटोल कर रही है। किसानों का ये कहना है, जो किसान मोर्चा है उनकी तरफ से ये कहा गया कि सरकार दूसरे जो संगठन हैं उनसे बातचीत करके इस पूरे मामले को लटकाने और भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसान इस बात को लेकर के नाराज भी हैं और उनका ये कहना है कि अगर बातचीत करना है तो कोई ठोस एजेंडा होना चाहिए जिसके आधार पर बातचीत किया जाए। वहीं कृषि मंत्री ने ये कहा है कि इस पूरे मामले का हल जल्द ही निकलेगा। अब किस तरीके से हल निकलेगा, क्योंकि किसान तो अड़े हुए हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हल निकलेगा। तो ऐसे में जो दोनों पक्ष हैं उसमें आपस में पेच फंसा हुआ है। पेच वही है, किसान लगातार अपनी उस बात को लेकर के रट लगाए हुए हैं कि वो उसी मुद्दे पर, यानी 3 कृषि कानून जो हैं उनको जब तक वापस नहीं लेगी सरकार तब तक वो लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो ऐसे में ठीक है, लौटेंगे मैं आपके पास जितेंद्र। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता भी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, ये कहा जा रहा है कि 12 बजे डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किसान ये बताएंगे कि वो धरने पर क्यों बैठे हैं, इसको लेकर वो क्या कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कल मीटिंग का भी दौर चला था, लेकिन बात एक है कि किसानों का रुख तब तक वैसे ही रहेगा जब तक सरकार अपना रुख नहीं बदलेगी। तो आगे की रणनीति आज बताएंगे डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस बीच में हम आपको तस्वीरें भी दिखाएं यहाँ गाजीपुर बॉर्डर में, किस तरीके से जो लगातार लोगों का जमावड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है। बैठकी चल रही है, अलाव जल रहा है, यहाँ पर पानी के गीजर का प्रबंध है, सब कुछ है, पूरी तरह से व्यवस्था चाक चौबंद है। नेताओं से बात करते हैं कि क्या है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, बहुत सारी चीज होनी है। क्या लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं पर आप दबाव बना रहे हैं? सरकार दबाव मान रही तो हम दबाव पूरा बना रहे हैं। सरकार क्या करे, 2014 से मोदी ने कहा था कि दुगनी आय करेंगे, किसानों के बिल माफ करेंगे, किसानों नलकूप के माफ करेंगे, किसानों को गन्ने का भुगतान करेंगे, गन्ने का भाव बढ़ाओगे, धान के भाव बढ़ाओगे। 7 साल में मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। इसीलिए ये पूरा जो आंदोलन है वो रफ्तार पकड़ रहा है। क्या है, आप लोग कहां से आए? हापुड़ से। तो आज जो सरकार कह रही है कि आप बात करने को तैयार नहीं है, यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या आपको लगता है बात का रास्ता निकल नहीं रहा है? बात का रास्ता वो निकालेंगे टिकैत जी,
हमारे बस के, हम तो फौज हैं। तो ये किसान फौज की तरह है और कह रहे हैं क्या कि जो नेता हैं वो आगे की बातचीत करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 12 बजे करेंगे, ये भी बताएंगे कि आगे क्या कुछ करना है। पूरी एक रणनीति तैयार है तारीखवार तरीके से। कल जो है हरियाणा में जो तमाम विधायक हैं जो बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं या बीजेपी के विधायक हैं, उनका घेराव करने की रणनीति है। उसके बाद मन की बात जब कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री का, तो उस समय थाली बजाने की रणनीति है। तो अलग अलग रणनीतियों पर काम किया जा रहा है और आगे किस तरीके से आंदोलन बढ़ेगा उसकी रूपरेखा आज पूरी प्रॉपर तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह बता रहे थे किस तरीके से आगे की रणनीति पर अब बातचीत कर रहे हैं किसान नेता। बात अब पश्चिम बंगाल की करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ते पश्चिम बंगाल का आज एक और अहम दिन है। दरअसल आज पश्चिम बंगाल में 2 अहम घटनाक्रम हैं। पीएम मोदी विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे वर्चुअली और संबोधन भी होगा। और हाल ही में टीएमसी से बीजेपी में आए ममता सरकार के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी मिदनापुर में रैली करेंगे। इन दोनों खबरों पर विस्तार से हम आपको आगे भी डिटेल देते रहेंगे, लेकिन आपको ये दिखा दें 2 तस्वीरें किस तरीके से आज शुभेंदु अधिकारी की रैली है। अमित शाह की मौजूदगी में उनकी पार्टी में एंट्री कराई गई थी। एक अहम घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में हमने देखा था और अब ये 4 तस्वीरें बयां कर रही कि कैसे अब नॉर्थ 24 परगना आज खबरों का केंद्र बना रहेगा। पश्चिम बंगाल में फिर हंगामा बरपा है। दमदम इलाके में आक्रोश भड़का है बीजेपी कार्यकर्ता पर कल शाम हुए कथित हमले को लेकर। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके पार्टी कार्यकर्ता पर हमला बोला। बीजेपी नेताओं के मुताबिक दमदम नगर निगम के बकुलताला इलाके में बीजेपी की नुक्कड़ सभा थी। इसकी अनुमति भी ली गई थी, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बत्तियां बुझा दी और उनकी सभा को बाधित किया। इसी पर हंगामा बरपा और बीजेपी के मुताबिक उनके 15 कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं। घायल कार्यकर्ताओं को बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अग्निमित्रा पाल अस्पताल लेकर पहुंची और टीएमसी पर जमकर हमला बोला। আমরা কালকেই এই সমস্ত 3-4টে মণ্ডল যেগুলো আছে আশেপাশে সবাইকে নিয়ে ঠিক ওই জায়গাতে যেখানে আমাদের কার্যকর্তাদের মারা হয়েছে, আমাদের বোনেদের ওপর প্রাইভেট পার্টসে হাত দেওয়া হয়েছে, জামা কাপড় ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে, মাথায় মারা হয়েছে, সেইখানে আমরা পথসভা করব, সেইখানটাতেই করব, র্যালি করে গিয়ে সেইখানেই সভা করব। ताजा हिंसक संघर्ष पिछले कई महीनों से जारी हिंसक झड़पों की एक कड़ी है। मिदनापुर में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों और टीएमसी के लोगों में झड़प हुई थी। ये झड़प ऐसे वक्त में हुई थी जब आज अपने गढ़ मिदनापुर में शुभेंदु रैली करने वाले हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद शुभेंदु की ये पहली रैली है। एक हंगामा कल नॉर्थ 24 परगना के खरदा थाने में भी हुआ। ये तस्वीरें देखिए, खरदा थाने के बाहर बवाल मचा हुआ है। दरअसल खरदा पुलिस ने बीजेपी के एक कार्यकर्ता को कथित रूप से रिवॉल्वर के साथ पकड़ा था। ये खबर लगते ही बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और जमकर हंगामा काटा। जब बीजेपी कार्यकर्ता नहीं माने तो उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बाद में बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह खरदा थाने पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बंगाल में तालिबानी शासन चल रहा है। पश्चिम बांगला तालिबानी शासन चलছে। तालिबानीদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এখানে যারা রাষ্ট্রবাদী শক্তি আছে তাদের উপরে হামলা করা, তাদেরকে মিথ্যা মামলা দেওয়া যায়, তাদের উপরে কেস করা যায়। আজকে দেখেছেন ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হয়েছে, বাংলার থেকে পিআইএল হয়েছে কি পশ্চিম বাংলা মানুষের খুন হচ্ছে, মানুষের উপরে অত্যাচার হচ্ছে, পুলিশ মুখ দর্শক হয়ে দেখছে। ये तस्वीरें उत्तरी 24 परगना के तालबंडा इलाके की हैं। यहाँ भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में वही आक्रोश नजर आ रहा है। बीजेपी का आरोप है कि उनकी नुक्कड़ सभा में घुसकर टीएमसी के लोगों ने हंगामा किया। पश्चिम बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र पुराना है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस पर विराम कब लगेगा। आज तक ब्यूरो।
हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त बीरभूम से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, हमने देखा है कि कैसे आगामी चुनाव को बीजेपी कितना अहम मान रही है। सभी बड़े चेहरे वहां पर एक एक करके पहुंच रहे हैं। आज प्रधानमंत्री भी वर्चुअली शिरकत करने वाले हैं शांति निकेतन के इस कार्यक्रम में। क्या रूपरेखा रहेगी इसकी? 11 बजे के आसपास ही ये कार्यक्रम शुरू होगा। 10 बजे पहले तो वीसी बाकी सबसे मुलाकात होगी, वो भी वर्चुअल होगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी में उन्हें आना था, लेकिन कोरोना काल के कारण 100 वर्ष पूरे होने पर आज ये वर्चुअल संवाद स्थापित करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां एक और एएमयू जेएनयू के बाद अब ये पहला मौका होगा जब वो संवाद स्थापित करेंगे छात्रों से। अपने आप में लोकप्रियता तो है ही और उसके साथ साथ अब उसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास बंगाल में। देखिए, इसके जरिए एक राजनीतिक संदेश भी होगा। हालांकि राजनीति की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी इस तरह के कार्यक्रम में नहीं करते हैं। आज की बात बंगाल में आने वाले चुनाव के मद्देनजर आप उनके स्टाइल की बात कर लीजिए या उनके बाकी अभी लुक की बात कर लीजिए, जो कई मामलों में कई संदर्भ में सिमिलर दिखाया जा रहा है बंगाल के मनीषियों के साथ। आज महापुरुषों की भी बात होगी तो वहीं इतिहास की बात भी होगी और इतिहास के साथ राजनीतिक भविष्य को भी लिखने का प्रयास। बेहद अहम कार्यक्रम। और साथ ही मनोज्ञा, जो आज हम देखने वाले हैं मिदनापुर में रैली करेंगे शुभेंदु अधिकारी, वो गढ़ माना जाता है, उनका अच्छा खासा वर्चस्व है उनका वहां पर। वो कितना अहम होने वाला है आज, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी वहां पर तमाम तैयारियां की गई हैं। पहले भी हमने देखा है कि हिंसक झड़प हुई है और लोग नाराज हैं टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी से पार्टी छोड़ने के लिए। देखिए, बंगाल में एक कहावत है, जो तो मौत तो पौत, मतलब जितने लोग होंगे जितनी उनकी सोच होगी उतने ही रास्ते होंगे। बंगाल में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। जिन लोगों को तृणमूल कांग्रेस से आपत्ति है या जहां सामंजस्य नहीं बैठा, वो अब सीधे आ गए हैं बीजेपी में। शुभेंदु अधिकारी एक ऐसे पार्टी के नेता रहे हैं जिन्होंने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई है, नंदीग्राम आंदोलन हो या बाकी सारे आंदोलनों, और 30 वर्षों से अधिक उनके परिवार का वर्चस्व रहा है सिर्फ पूर्व और पश्चिम मिदनापुर में। ऐसे में जब वो कांथी में यानी कि अपने गढ़ में अपने घर में रैली करेंगे और आज अपने इलाके में शेर माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी किस तरह से गरजेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अभी तक जितनी भी रैलियां हुई हैं वो आसपास हुई हैं या फिर लोगों के साथ हुई हैं। अभी उन्होंने जो संवाद किया है लोगों के साथ वो हमेशा अमित शाह के साथ किया है, उनके साथ स्टेज पर या बाकी नेताओं के साथ। ये पहला मौका होगा जब वो खुला मोर्चा करेंगे और खुले मोर्चे से सीधा ललकारने की बात की जा रही है। एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस और दूसरी ओर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी। बेहद अहम इस रैली को माना जा रहा है। मिदनापुर में ये रैली होने वाली है शुभेंदु अधिकारी की, जो कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। बात अब कोविड के नए खतरे की करेंगे। ब्रिटेन के बाद अब दक्षिण अफ्रीका में कोविड का नया स्ट्रेन पाया गया है। बताया जा रहा है कि ये पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक है। कोरोना वायरस का लगातार दूसरे नया रूप आने के बाद दुनिया भर में दहशत का माहौल है। दुनिया में आया कोविड का नया खतरा। कोविड के एक और स्ट्रेन का खुलासा। इस बार दक्षिण अफ्रीका में आया नया स्ट्रेन। अब तक दुनिया भर के डॉक्टर्स ब्रिटेन में पैदा हुए कोरोना के स्ट्रेन का ही तोड़ निकालने में लगे थे, पर एक और खतरा अब मुंह बाए सामने खड़ा है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैकॉक ने कल ये कहकर खलबली मचा दी कि दक्षिण अफ्रीका से कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आया है। We've detected 2 cases of another new variant of coronavirus here in the UK. Both are contacts of cases who have travelled from South Africa over the past few weeks. हालांकि दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य विभाग ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि कोरोना वायरस का नया प्रकार सामने आया है, लेकिन तब इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया था। ब्रिटिश स्वास्थ्य मंत्री हैकॉक के मुताबिक कोविड का दक्षिण अफ्रीका वाला अवतार कहीं ज्यादा खतरनाक है। और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। यहाँ पर बारामूला में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। जिस जगह एनकाउंटर चल रहा है वो बारामूला के वनिगाम का इलाका है।
वनिगाम पाईकीरी इलाका है और इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने का अंदेशा जताया जा रहा है। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग भी चल रही है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार 100 शहर 100 खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।